जिस तरह का आंदोलन नेपाल में हुआ, ये सीधे सीधे तौर पर जनता को नहीं, देश के नेताओं को मैसेज दे रहा है कि सुधर जाओ बे। कब तक जनता को मूर्ख बनाओगे? अगर नहीं सुधरे तो नेपाल की तरह तुम भी घसीटे जाओगे, तुम भी लपेटे जाओगे। श्रीलंका के नेता लपेटे गए, नेपाल को मैसेज दिया तो नेपाल के नेता नहीं माने। श्रीलंका में जब हुआ तो मैं नेपाल नहीं, बांग्लादेश के नेताओं को मैसेज मिला, लेकिन बांग्लादेश के लोग नहीं माने, बांग्लादेश के नेता नहीं माने। बांग्लादेश में हुआ तो नेपाल को मैसेज गया, लेकिन नेपाल के लोग नहीं माने। तीनों देशों में हुआ तो भारत को मैसेज आ रहा है कि सुधर जाओ भाई, जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। हर चीज़ की एक सीमा होती है। मोदी जी कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, तो वो सीमा टूटी तो प्रधानमंत्री भी पिटे, गृह मंत्री भी पिटे, रक्षा मंत्री भी पिटे और देश की सारी व्यवस्था चरमरा गई। तो जनता को बेवकूफ़ ना समझे, जनता सब्र का बांध बांधे बैठी है। लेकिन जिस भी दिन ऐसा कुछ हुआ, इस देश की पिटाई, इस देश के नेताओं की पिटाई ज़रूर होगी। मैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ आंदोलन को, क्योंकि आंदोलन, क्रांति जो होती है वो देश के जागने की निशानी होती है। आंदोलन ना होता तो आज आप और हम आज़ाद ना होते। आंदोलन ना होता तो इस देश से राजाओं का, अंग्रेजों का शासन का अंत नहीं होता। आंदोलन ना होता तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचाने नहीं जाते। आंदोलन ना होता तो इस देश को भगत सिंह प्राप्त नहीं होते। आंदोलन ना होता तो इस देश को राजगुरु प्राप्त नहीं होते, महात्मा गांधी प्राप्त नहीं होते। तो आंदोलन तो अच्छी चीज़ है। आंदोलन के करने का तरीका सही या गलत हो सकता है। अब जिस तरीके का आंदोलन वहाँ हो रहा है, उग्र, ठीक, हालांकि जो भी चीज़ें, कुल मिला के आंदोलन उग्र हो या शांत हो, आंदोलन से परिवर्तन तो आता है, ये तो हमें समझ में आता है। वहाँ कहा जा रहा है, वहाँ पे जो आंदोलन हुआ, एक तो वहाँ सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत था। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। अच्छा, एक आरोप और सिद्ध होता है, कहते हैं जहाँ जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में है वहाँ वहाँ दंगे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, म्यांमार में रोहिंग्यों का कत्लेआम मचा, कौन मुसलमान था? श्रीलंका में कत्लेआम मचा, दंगे हुए, कौन मुसलमान था? बांग्लादेश में तुमने कहा, बांग्लादेश में देखो संख्या बढ़ गई तो हिंदू प्रताड़ित है। अब पूछता हूँ, नेपाल में कौन से मुसलमान है? 90% हिंदू आबादी वाला देश आज आंदोलन कर रहा है, आज सरकारों के खिलाफ है, उग्र है। तो आंदोलन हमेशा गलत के खिलाफ होता है, ठीक है? तो इसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल ना लाएं। ब्राह्मणवाद का, जातिवाद का एंगल भी है इसमें, ये कहा जा रहा है। और इस देश में भी जड़ें मजबूत हो रही हैं ब्राह्मणवाद की, जातिवाद की। उन जड़ों को ढीला करने का वक्त आ गया, उन जड़ों को उखाड़ने का वक्त आ गया। मोदी जी के कार्यकाल में मैं पढ़ रहा था, किसी भी उत्तर प्रदेश के ज़िले के बड़े अधिकारियों के नाम उठा के देखना, आपको त्रिपाठी, मिश्रा, शर्मा ही मिलेंगे, बड़ी ऊंची जाति के लोग ही मिलेंगे, किसी भी जगह के उठा के देखना। तो इस देश में जब तक चल रहा है, इस देश को भी एक आंदोलन की ज़रूरत है। और उस आंदोलन में एक अच्छी चीज़ हुई है नेपाल के में, कि वहाँ के मीडिया हाउस को जला के फूंक कर राख कर दिया गया। इस देश में देश को डुबोने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अगर किसी ने निभाया है तो इस देश के मीडिया हाउस ने। सबसे पहले अगर इस देश में बर्बाद होना किसी का बनता है तो देश के मीडिया हाउस का बनता है। भाई, नरेंद्र मोदी जी माँ की गाली पे बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस देश में रात दिन किसी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहा था, किसी की माँ को जर्सी गाय कह रहा था, वो व्यक्ति जो किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी की माँ को अपमानित कर रहा था, जो संसद में बैठ कर कहता शूर्पणखा की हंसी नहीं सुनी, पहली बार सुन रहा हूँ, वो व्यक्ति माँ के सम्मान की बात कर रहा है। पंजाब में बाढ़ आ रखी थी, पंजाब त्राही था, पंजाब को ज़रूरत थी राहत पैकेज की, पंजाब को ज़रूरत थी एनडीआरएफ के एक्शन की, पंजाब को ज़रूरत थी पीएम मोदी की भाषणों की, पीएम मोदी के कुछ ऐलान की। लेकिन मोदी जी कह रहे थे मेरी माँ को गाली दी। दुख की बात ये नहीं कि मोदी जी की माँ को गाली दी, किसी की भी माँ को गाली नहीं पड़नी चाहिए। मोदी जी की माँ नहीं, किसी की माँ को गाली नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन माँ का सम्मान तो माँ का, हाँ बिल्कुल। गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से दी गई गाली, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से दी गई गाली। क्या राहुल गांधी ने दी? नहीं दी ना। भाई, मैं देखता था मोदी जी, एक इवेंट आता था, मोदी जी स्टेज पर जाते थे, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, मोदी जी यूएसए जाते थे, वहाँ पर 4 लोग यूएस के आके खड़े होकर रोते थे, कहते छू लिया मोदी जी को, भगवान के दर्शन हो गए, मोदी जी को देख लिया। एक व्यक्ति रो रहा था गुजरात के अंदर मोदी को देखने के बाद। तो उसके बाद अंधभक्त उस वीडियो को काटते थे, उस वीडियो की रील चलाते थे और कहते थे ऐसे होता है ईवीएम हैक।
उसी प्रधानमंत्री को गाली पड़ रही है, तो ईवीएम कैसे हैक हो रहा है? गाली नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसी की माँ को गाली दी और इस देश की मीडिया ने एक सवाल नहीं पूछा, ये गाली से कम है क्या? देश की नेशनल मीडिया के अंदर अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी ने जमात दबाकर हिंदू मुस्लिम करी, कभी किसी बाबा ने किसी को चाटा मार दिया, कभी किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी को चाटा मार दिया, शोएब जमी को लताड़ दिया गया, ये देश में गाली से कम है क्या? आज हर गली के अंदर, हर मोहल्ले, हर चौबारे के अंदर हर दूसरा व्यक्ति किसी के साथ हिंदू मुस्लिम का एंगल लेके लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये गाली से कम है क्या? दिल्ली के अंदर और देश के हर कोने के अंदर गली गली में अंधभक्त मौजूद हैं, वो ठेले वाले और इस दुकानदारों से उसका नाम पूछते हैं। दुकानदार अगर मुसलमान निकल जाए तो उसे कहते हैं तू सामान नहीं बेचेगा, ये गाली से कम है क्या? 4 हिंदुओं के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ये देश में गाली से कम है क्या? 4 मुस्लिम व्यक्ति के साथ एक हिंदू व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ये गाली से कम है क्या? इस देश के अंदर में मकान देने से पहले उसका धर्म पूछा जा रहा है, ये गाली से कम है क्या? इस देश में नितिन गडकरी जैसा नेता जिसकी वाहवाही करते लोग नहीं थक रहे थे कि उसने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, वो उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज 10 साल बाद कहीं कहीं गड्ढा हो रहा है, कहीं डूब रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, ये गाली से कम है क्या? वो नितिन गडकरी अपने बेटों की कंपनी के उल्लू सीधा करने के लिए पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला के बेच रहा है, ये गाली से कम है क्या? हजारों करोड़ का घोटाला करने के बाद नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उन पर घोटालों की फाइलें जो है बंद हो जाती है, चार्जशीट बंद हो जाती है, उन पर कोई मुकदमा नहीं दायर होता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये गाली से कम है क्या? इस देश के अंदर अगर देश में कोई विपक्ष का नेता है तो उसको जेल भेजा जाता है, ट्रायल किया जाता है और उसके बाद क्या निकलता है? वो बेकसूर निकलता है। 4-4, 5-5 साल उसकी ज़िंदगी का खराब करने के बाद में वो बाइज्जत बरी होते हैं, रिहा होते हैं, ये गाली से कम है क्या? इस देश के अंदर गोधरा कांड और रेप के आरोपियों को माला पहनाई गई, ये गाली से कम है क्या? इस देश में हिंदू मुस्लिम का एंगल सीधा करने के लिए कभी उदयपुर फाइल जैसी, कभी कश्मीर फाइल जैसी, कभी केरला स्टोरी जैसी मूवियाँ आती हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, ये गाली से कम है क्या? इस देश में बंगाल फाइल भी आती है। इस देश में अग्निहोत्री जैसे लोग हैं जो रात दिन अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी कमाई सीधी करने के लिए हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और सरकार उन पर एक्शन नहीं ले रही, ये गाली से कम है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पर गाली पड़ी तो दुख होता है, लेकिन इस देश का व्यक्ति हर रोज गाली खाता है। जब वो थाने के अंदर जाता है अपनी कार्रवाई लेकर तो दरोगा उसको माँ की गाली देता है। इस देश का हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी सरकारी कर्मचारी से प्रताड़ित है, तो इस देश के प्रधानमंत्री को तब तो शर्म नहीं आती। इस देश की व्यवस्था खराब हो जाती है, इस देश के प्रधानमंत्री को तब तो शर्म नहीं आती। इस देश के प्रधानमंत्री को जब देश में महंगाई बढ़ती है तब तो शर्म नहीं आती। इस देश के बेसिक मुद्दों पर शर्म नहीं आती। जब सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन करते हैं उन पर लाठी चार्ज होता है तो वो गाली से कम नहीं है, लेकिन सरकार के इस देश के प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती। वो बिहार दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। जिस बिहार के छात्र, जिस बिहार के युवा, जिस बिहार का नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार पाता है, दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा पाता है, बिहार में कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, तब इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। तब इस देश का प्रधानमंत्री बिहार के नाम कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसी माँ को गाली दी गई, बिहार बंद का ऐलान कर दिया। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। इस देश ने ऐसा स्वावलंबी और ऐसा ईगोइस्ट प्रधानमंत्री नहीं देखा जैसा अब देख रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए इस देश में कुछ भी करा सकता है। हमने इस देश में प्रधानमंत्री चुना और हमारे देश का प्रधानमंत्री जनता का सेवक होता है, मगर इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को जनता का सेवक नहीं, राजा समझ रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आधार कार्ड को भी जो है एक वैलिड कार्ड माना जाएगा। अभी तक उसको वैलिड कार्ड नहीं माना जा रहा था। मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, आधार कार्ड लाने वाली सरकार कौन सी है? मनमोहन जी की सरकार है। आधार कार्ड पर सवाल उठाने वाली सरकार कौन सी है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। आधार कार्ड से हर योजना को जोड़ने वाली सरकार कौन सी है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। आधार कार्ड से हर एक डेटा लीक करवाने वाली सरकार कौन सी है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब तुम आधार कार्ड से किसी व्यक्ति के एक लोन की ट्रैकिंग, अगर कोई व्यक्ति एक लोन डिफॉल्टर हो और एक बार लोन लेके वो लोन ना भरे तो सारी ज़िंदगी उसको लोन नहीं मिलता, इतनी ट्रैकिंग हो सकती है। वो आधार कार्ड आज हमारे मत का अधिकार के लिए वैलिड नहीं है। कहते पहचान है, ठीक है, पहचान के लिए है, मगर नागरिक अधिकार के लिए नहीं माना जाता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है ना। ये आदेश कितने सालों से और कितनी बार नए नए आदेश आते हैं, आधार कार्ड की अपडेटेशन की तिथियां आती हैं। ये बताओ इस आधार का विवाद खत्म कब होगा? इस देश का प्रधानमंत्री कभी इस आधार पर सवाल उठाता है, कभी आधार से योजना लिंक करता है, SIR जैसी प्रक्रिया लाता है, जबकि ऑलरेडी इस देश के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। ठीक है, इस देश में चुनाव आयोग अपने आप में एक बड़ा मंत्रालय के तौर पे, एक बड़े विभाग के तौर पे काम करता है और उसके पास अपने संपूर्ण संसाधन हैं वोटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बावजूद नई नई प्रक्रिया लाकर, और हर बार ये प्रक्रिया चुनाव से पहले आती हैं, हर बार ये मोमेंट चुनाव से पहले आते हैं। अगर कहीं गलती है तो वो चुनाव से पहले, चुनाव के आसपास नहीं, चुनाव से बहुत पहले भी दूर की जा सकती है। SIR बिहार में ही क्यों? अगर गड़बड़ी है तो SIR पहले दिल्ली में करा लो,
SIR पहले केरल में करा लो। तो ये देश को गुमराह करने की साजिश है, देश में अलग अलग तरीक़ों से वोट बटोरने की साजिश है और देश के यूथ से उसका अधिकार छीनने की साजिश है। भारत को भी नेपाल से सीखना चाहिए कि जब जब सरकारें निरंकुश होंगी, भ्रष्ट होंगी, हत्यारी होंगी, दमनकारी होंगी, तब तब इस तरीके की जो है आंदोलन होंगे, तख्ता पलट होगा। क्योंकि जनता देखिए जितनी मासूम है उतनी ही क्रांतिकारी भी होती है। जनता अगर आपको सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकती है तो जनता आपको उखाड़ फेंक सकती है और ज़मीन दोष भी कर सकती है। तो ये सरकार समझे, अगर समय रहते भारत की सरकार सतर्क नहीं होगी तो युवा निराश है, किसान निराश है, मजदूर निराश